औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। आई होप हमारी आप रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सॉफ्ट मखंडी हलवा जी। सर्दियाँ हो और हलवा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? सर्दियों में तो हलवा बहुत ज़रूरी है और चूंकि इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट भी डालते हैं तो ये बहुत खाने को दिल करता है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो जी मखंडी हलवे की आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जी जो मेन आइटम है वो है सूजी। आपने सूजी ले लेनी है और इसको दूध में भिगो देना है तकरीबन 2 घंटे। ये मैंने इसे तकरीबन 2 घंटे से दूध में भिगोया हुआ और इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी। अगर दूध अवेलेबल नहीं आप पानी में भिगो सकते हैं, लेकिन यह है कि उसकी थोड़ी सी सॉफ्टनेस कम हो जाएगी। आप बाद में चाश बनाते हुए भी दूध ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी गुड़। मैं आपको गुड़ वाला मखंडी हलवा बनाना सिखा रही हूँ। आधा किलो मैंने सूजी ली है, आधा किलो ही गुड़ और आधा किलो ये देसी घी जो कि मैंने पिघला लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने अखरोट, खुश्क मेवाजात जिसे सोगी भी कहते हैं, और ये मैंने पिस्ता और बादाम कटे हुए ले लिए। इसके साथ इलायची भी है। इसके अलावा आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालना चाहते हैं जैसे कि मूंगफली होगी है, आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कि हलवा बनाते कैसे हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मिल सकते हैं। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, हलवा स्टार्ट करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देसी घी ऑयल जो भी है वो कढ़ाई में डाल लें। इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि ये है बादियान का फूल। बादियान का फूल, दालचीनी और छोटी इलायची के चंद पीस आप इसके अंदर डाल दें। जिस तरह सालन को तड़का लगाया जाता है ऐसे ही समझ लें कि यह हलवे का तड़का है। जिस तक ये भूनने लग जाए तो आपने इसके अंदर गुड़ डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने गुड़ डाल दिया। गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, ठीक है। छोटे पीस होंगे तो जो चाश बननी होगी चाश आसानी से बन जाएगी। ये मैंने गुड़ इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, गुड़ आप बेशक आधा किलो से थोड़ा सा कम ले लें क्योंकि हलवा अगर कम मीठा होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है और टेस्टी भी लगता है। और ये चाश बनाते हुए मैंने फिर दोबारा से 1 कप दूध इसके अंदर डाल दिया। और ये इसकी चाश को हम बना लेंगे अच्छे से। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी चाश है वो पतली बनेगी, अकड़ेगी नहीं, सॉफ्ट रहेगी। ये देख लें जी आप, चाश बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे ही आपकी चाश पक जाएगी तो आप इसमें भीगी हुई जो सूजी है वो डाल दीजिएगा। ये जो बादियान का फूल है इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और हलवे का साथ अगर खुशबू भी अच्छी हो तो खाने का मज़ा आ जाता है जी। ये हम सूजी इसके अंदर डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मखंडी हलवा बनाते वक्त जो एक ख़ास चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वो बंदा हलवा बनाए जिसके बाजुओं में दम हो, क्योंकि इसको हिलाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमने इसके अंदर सूजी डाल दी है और अब ये हलवा पकने के लिए तैयार है। इस स्टेज तक तो आपको हलवा हिलाना जो होता है वो बहुत आसान होता है। तो फिर आपको आगे बताते हैं कि हलवे के लिए मुश्किल कहाँ से आती है और बाजुओं में दम कब चाहिए होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हलवा बनते हुए इसकी ये पोजीशन आ जाती है, लेकिन आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। आपने उस वक्त तक हिलाना है कि जैसे आप ये चम्मच उठाते हैं तो हलवा इसके साथ जो है वो जम ना जाए। थोड़े से हम इंग्रेडिएंट्स यानी कि ड्राई फ्रूट अभी डाल देंगे। हमेशा याद रखें कि धो के डालें। और कुछ जो है हम
गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसमें आप खजूर भी ऐड कर सकते हो, मूंगफली वगैरह भी ऐड कर सकते हो, खुशखुबानी भी ऐड कर सकते हो। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इस हलवे के अंदर यूज़ कर सकते हो। जी, ये मुसलसल चम्मच जो आपने हिलाते रहना है ना, आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे ना लगे। इस वजह से हमें हलवे को मुसलसल हिलाना पड़ता है। ये वैसे एक ही दफ़ा मेहनत का काम है। अगर आप एक दफ़ा हलवा बना लो तो चूँकि ये ख़राब नहीं होता, ना इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आता है, तो आप तकरीबन 1 मंथ भी इसको सेव करके खा सकते हो अगर आपने इसे सही तरीके से बना ली है। जी बिस्मिल्लाह। जी अब हलवे को मुसलसल हिला रहे हैं। अब तकरीबन ये पकने के करीब हो चुके हैं। इसलिए हलवा बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। आपको ये वीडियो तो कुछ मिनट की शो होगी, लेकिन इसको बनाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा सर्फ हो रहा है। कुछ भी बनाएं अच्छा, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, अपने हमसायों को दें, अपने गली में मोहल्ले में लोगों को दें, और अगर जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर अपने कुलीग के साथ शेयर करें। आपके पास कोई मुफलिस हैं तो उनको दें। खाना खिलाने की कोई भी चीज़ होती है तो अल्लाह ताला की बहुत कुछ होता है किसी को खाना खिलाने से। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन हलवा बन चुका है और बहुत अच्छी खुशबू। एक तो इसके अंदर गुड़ की खुशबू होती है जो अपने, दूसरा जो बादियान का फूल और दालचीनी और छोटी इलायची उसकी खुशबू, हलवे की खुशबू बहुत मज़े की खुशबू से ही खाने को दिल करता है। चलिए हम इसको प्लेट में निकालते हैं। चलें जी, हलवा पक के तैयार हो चुका है। हम पिस्ते से और बादाम से इसकी गार्निशिंग करते हैं। सर्दियों में वैसे भी ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी। बढ़ते हुए बच्चों को तकरीबन 1 बंद मुट्ठी जितना ड्राई फ्रूट रोज़ खाना चाहिए। ये हमने अखरोट हमारे जहन के लिए बहुत मुफीद होते हैं, बादाम हमारी नज़र के लिए बहुत मुफीद होते हैं, सोगी सर्दियों के लिए बहुत मुफीद होती है। चलें जी, आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट में बताएं क्या मज़ीद कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। अपनी दुआ में हमें याद रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की तौफीक दें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।